शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। सदाशिवसमारम्भां शंकराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करम्। वेदमनुच्याचार्योऽन्ते वासिनमनुषास्ति सत्यं वद धर्मं चर स्वाध्यायान् मा प्रमदः आचार्याय प्रियं धर्माहृत्य प्रजातन्तुं मा विवक्षेत्सि आचार्याय प्रियं धर्माहृत्य प्रजातन्तुं मा विवक्षेत्सि। सत्यान्न प्रमदितव्यं धर्मान्न प्रमदितव्यं कुशलान्न प्रमदितव्यं भूत्यैन प्रमदितव्यं स्वाध्याय प्रवचनाभ्यां न प्रमदितव्यं देव पितृकार्याभ्यां न प्रमदितव्यं मातृदेवो भव पितृदेवो भव आचार्य देवो भव अतिथि देवो भव यान्यन्वद्यानि कर्माणि तानि सेवितव्यानि न इतराणि यान्यस्माकं सुचरितानि तानि त्वयोपास्यानि न इतराणि एके चास्मात् श्रेयांसो ब्राह्मणाः तेषां त्वयासनेन प्रश्वसितव्यम् श्रद्धया देयम् अश्रद्धया देयम् श्रिया देयम् प्रिया देयम् धिया देयम् संविदा देयम्। यहाँ हम आचार्यों के बीच में जो श्रेष्ठ आचार्य हैं उनके योग्यता के उनकी स्थिति के अनुरूप ही उनको आसन आदि देना चाहिए। उनको आसन, उनकी भेंट पूजा, उनका स्वागत सत्कार, जिससे उनके भीतर का जो श्रम है वो हरण हो जावे, उनका मन प्रसन्न हो जावे, वैसा ही हमको करना चाहिए। यहाँ तक पढ़ा था हम लोगों ने। इसके बाद अब दान की बात आई। क्योंकि बालक अब गुरुकुल से निकल करके और संसार में पुनः जा रहा है। पहले संसार में 5 साल तक था वो, जब से जन्म लिया 7 साल तक, जब उसका यज्ञोपवीत हुआ था तब गुरुकुल में आया था। तो अब 7 साल तक 8 साल तक माता पिता के पास में था, दादा दादी के पास में था, फिर आया गुरुकुल में गुरु जी के पास।
10-12 साल तक वहां पर रहा और उसके बाद पुनः उसी परिवार में जा रहा है। हुआ क्या कि ये जो गुरुकुल का समय था, गुरुकुल के समय पर उसको कोई आय नहीं हुई। उसको अब आजकल तो लोग दक्षिणा वगैरह दे देते हैं विद्यार्थियों को, तो विद्यार्थी भी गिनते रहते हैं। हम लोगों को सिद्धबाड़ी में नहीं मिलता था, कुछ नहीं मिलता था। तो उस समय की कल्पना करो, जब गुरुकुल में उसको 2-4 साल 10 साल तक कुछ मिला नहीं है। धीरे धीरे चित्त वृत्ति ऐसी बन गई कि जरा सा उसको 5 पैसा भी मिले तो संभाल करके वो, अब वही वृत्ति पुनः जब गृहस्थ में जा रहा है और अब परिश्रम करेगा, परिश्रम करके पैसा कमाएगा, तो केवल उस पैसे का, धन संपत्ति का सदुपयोग भी उसको करना आना चाहिए। ये नहीं कि फिर किसी को दे ना। तो देखो उपदेश क्या हुआ, गृहस्थ में जब तुम जाओगे तो श्रद्धया देयम, श्रद्धा से आप कुछ न कुछ दो। क्या दो? वस्त्र दो, वस्तुएं दो जो उपयोग की हैं, अथवा रुपया दो। श्रद्धया, जो दान करो वो कैसे करो? श्रद्धया दे, एक पहला सूत्र था। जो देते हो आप, एक वस्त्र देते हो या वस्तु संपत्ति देते हो, धन देते हो, श्रद्धा पूर्वक उसको। अब जो आचार्य आए थे उनको आपने बिठाया था, उनकी पूजा किया था, अभी कहा था पहले ही ना, तेषां त्वया आसनेन प्रशसितव्यम। उन महापुरुषों को आप आसन दे करके और उनके श्रम को दूर करके जल आदि पिला करके उनका स्वागत सत्कार करिए। तो अब उनको जो आप दे रहे हो श्रद्धया दे, श्रद्धा पूर्वक दीजिए। एक पहला सूत्र हो गया, श्रद्धया दे, प्रेम से दो, श्रद्धा पूर्वक दो। श्रद्धा के साथ में भाव यह है कि सामने वाले आचार्य ने मेरी दी हुई भेंट को स्वीकार कर लिया, ये बहुत बड़ी बात है। मना भी कर देते तो नहीं चाहिए हमको। और ऐसी बहुत बार घटनाएं होती हैं, जो दो कैसे श्रद्धया दे। अब ज्यादा विस्तार नहीं करेंगे, अपने आप समझ लेना। दूसरा शब्द है अश्रद्धया। इसके 2 तरीके से अर्थ निकले हैं। अश्रद्धया आदेयम, वहां पर ऐसे ऐस वाला आ लगा हुआ है। तो अश्रद्धया आदेयम, अगर तुम्हारे भीतर श्रद्धा नहीं है तो मत दो। श्रद्धा नहीं तो मत दो, लेकिन गाली तो मत दो सामने वाले को। हाँ, आ गए हट्टे कट्टे मुस्टंडे, काम के न ताज के, दुश्मन है, गाली तो मत दो। लेकिन रामचरितमानस में कहा कि किसी भी तरीके से अगर कोई दान करता है, किसी भी तरीके से, तो उसका वो कल्याण ही करने वाला जे हिते ही भाव। तो इसका एक अर्थ टीकाकार ने किया, टीकाकार ने कहा अश्रद्धया देयम, श्रद्धा से भी दो, और कभी श्रद्धा नहीं है तो भी आप, ये दोनों अर्थ इसके निकल रहे। जैसे दुकान पर मांगने वाला आ गया तो दुकान वाला जो है एक का सिक्का फेंकता है, हाँ, वो क्या है? अश्रद्धा से। लेकिन फेंका तो त्याग तो किया ना। किसी भी प्रकार से अगर त्याग होगा तो त्याग की वृत्ति जीव का कल्याण करेगी। त्याग की वृत्ति से उसके भीतर का आसक्ति ममत्व कम होगा। तो त्यागने की अब हमने किसी बच्चे को कह दिया कि ले जाओ एक रोटी, उसको खिलाया हो गाय को। अब बच्चे में श्रद्धा नहीं है तो भी जाकर के खिलाओ, उसके भीतर धीरे धीरे वो श्रद्धा डेवलप होगी ना। तो इसके दोनों अर्थ है। अगर श्रद्धा नहीं है तो भी देना चाहिए, नहीं श्रद्धा है तो भी देना चाहिए। तो त्याग से हित होगा, देने की वृत्ति बननी चाहिए, मन ऐसा बनना चाहिए। अब उसमें भी ध्यान देना पड़ता है, कैसी चीज, जिस चीज का हम उपयोग नहीं कर सकते वो चीज नहीं देनी चाहिए।
अभी थोड़े है कि जो हमारे घर में कचरा निकल गया उसको आश्रम में भेज दो, गुरु जी के काम आ जाएंगे। चलिए, श्रद्धया देयम अश्रद्धया, दो शब्द हो गए। तीसरा, अब इसको अपने आप विश्लेषण करते जाना। हमारे पास इतना विषय है कि हम एक शब्द पर विश्लेषण करने लगेंगे तो फिर हो जाएगा। श्रियादेयम, श्रियादेयम, जब आप दो तो चित्त के भीतर एक ऐसा भाव होना चाहिए अपनी हैसियत के अनुसार देना। समझ रहे हैं ना? अपनी हैसियत के अनुसार। मैं क्यों ज्यादा दूं, वो फलाना ने इतना दिया, इतने मैं भी दूंगा। तो ये बात फिर तो चंदोला जी को अपनी हैसियत से देना है, वीरेंद्र दुबे को अपनी हैसियत से देना है, और संजय शुक्ला को अपनी हैसियत के अनुरूप देना है, कौशलेंद्र मिश्रा को, है ना? समझ आ रहा है नहीं? और वो कहें कि नहीं नहीं जो है हम तो पेंशन अपनी जितना है। श्रिया देयम, श्रिया माने आपके पास जैसी श्री है, आपके पास जितना श्री है उसी के अनुरूप दीजिए ना। ठीक है ना सर? अब मान लो आपके पास उतनी स्त्री नहीं है और आप सोचो कि गुरुजी को मैं भी जो है लेक्सस गाड़ी दूं तो श्रिया का मतलब हुआ कि आपके पास जिस हिसाब से संपत्ति है उसका 10% आप 10% निकालते हो तो सही है। हाँ, अगर हमारे बच्चे को उसको 1 लाख तनख्वाह मिली तो नियम तो यही है कि कम से कम 9-10 हजार तो उसको देना चाहिए। साल में एक बार नहीं, तनख्वाह तो हर महीने मिलती है। और देगा कब? साल में एक बार 5,000 रुपया ऑनलाइन भेजेगा, फिर कहेगा गुरुजी मिला कि नहीं, आप बताइए, हमने आप पर बड़ा एहसान किया है। आप बता रहे हैं, इस पे लिखा भी है। जनता यही सोच रही है कि असंभव काम बोल रहे हैं। अब इसमें लिखा तो श्रिया देयम है, श्रिया देयम है। और इसका शांकर भाष्य में अगर देखोगे तो शांकर भाष्य में भगवान शंकराचार्य जी ने श्रिया शब्द का प्रयोग किया है विभूत्या देयम। श्रिया का अर्थ किया विभूत्या, आपकी जैसी विभूति है। हिंदी अनुवाद में लिखा होगा ऐश्वर्य के अनुसार, है ना? तो आपका जैसा है अपने आप को खुद समझो, लेकिन बेवकूफ मत बताना कि यथाशक्ति। बेवकूफ नहीं, अपने लिए तो जो है 200 रुपए की चाय पिएगा और गुरु जी को 5 रुपया चढ़ाएगा, कहेगा यथाशक्ति, वो नहीं चलेगा, वो नहीं चलेगा। हाँ, नहीं तो फिर देखो इसमें गुरु जी का कोई अहित नहीं होना है। हम बार बार कहते हैं त्याग की वृत्ति में हम लिपापोती करेंगे, अपना अहित है। त्याग की वृत्ति आएगी, अपना हित होगा, अपना कल्याण होगा। अगर कोई देता है अपने कल्याण के लिए देता है, एहसान नहीं कर रहा। और एहसान तो मैं मानते नहीं किसी का। तो ये बात लिखा है, आप वेद का है, आप समझ लो, खुद समझ लो, ठीक है। देखो श्रिया देयम का मतलब हुआ कि अपने ऐश्वर्य अपनी स्थिति के अनुसार करो ना। बस एक बात अब ज्यादा समझा। मतलब गुरु जी पागल नहीं है, इतना तो समझो ना। महात्मा जी बुद्धू नहीं है, दुनिया को हमने देखा। फिर बाइबल का वचन है कि सुई की छेद से जो है ऊंट गुजर सकता है, लेकिन परमेश्वर के राज्य में कृपण का प्रवेश नहीं। ये बाइबल का वचन। गीता जी ने भी कहा ना, कृपणाः फल, कम लागत ज्यादा फल मिले, कम खर्चा में ज्यादा ऐसे लोग कृपा। हिरिया देयम, कभी लज्जा से भी दो महाराज। हाँ, हिरिया माने, और ये आप लोग करते, ये आप लोग करते। अगर पड़ोसी ने कहीं चंदा दे दिया इतना, तो लज्जा के कारण भी आपको उतना। देखो रिया माने लज्जा बसात। अगर लज्जा बसात भी देते हो, ये बहुत बार होता है, इसका नाम है हिरिया। ये आप सबके अनुभव में है ना, हमेशा का रिया दे, किसी भी प्रकार से दे कल्याण, डर के देवे। धिया, धिया माने
भिया दे डर कर, हाँ? अरे सरकार से डर के टैक्स देते हो आप लोग, हाँ? 30%, 25-20%। भिया दे, बहुत बार आदमी डर के देता है ना। भिया भिया माने भय से दो। संविदा देयम, संविदा अपनेपन में कभी दो, अपनेपन में कभी दो। संविदा माने अपनेपन, साथ साथ रहने के लिए दो। अब आप 4 लोग मिलकर यात्रा पे गए हैं तो केवल उसी की पॉकेट का चाय मत पियो ना। जैसे उस एक जगह उसने चाय पिलाया तो एक जगह पर फिर आप भी दो ना। संविदा दे, व्यवहार में आप जाओगे तो लेन देन अपनेपन में भी आपको, अगर आप उससे लेते हो तो कभी उसको देना भी। अच्छा, कभी किसी मित्र पर थोड़ा तकलीफ हो गई, आपके पास है तो आप उस पर हेल्प करो, हेल्प करो। देत लेत मन सम करना, ये है संविदा। संविदा माने अपनेपन में प्रेम। बस इतना ध्यान रखिए कि सामने वाला हमको हमेशा बेवकूफ न बनाता रहे, तो हमको बुद्धू नहीं बनना है। कहावत है ना कि काठ की हांडी एक बार चढ़ती है। लकड़ी का जो है, अगर कोई भगोना हो, गर्म करना हो, पानी उसको चढ़ाओगे तो एक बार में लकड़ी जल जाएगी, दोबारा थोड़े जलती है। तो ऐसे ही हमको बेवकूफ नहीं बनना है कि सामने वाला हमको बुद्धू बनाता रहे। हम बाकी सबके सुख दुख में साथ हो। उस सामने वालों को कोई तकलीफ होगी, मैं उसके लिए साथ खड़ा हूं। लेकिन रोजे वो बेवकूफ बनाता रहे, संविदा भाई। आप संविदा देयम के अंतर्गत आप अपनी माँ को कुछ देते हो तो वो भी संविदा में है। आपने अपने पिता को कुछ दिया तो किस में आया? आपने अपने भाई को दिया कुछ, वो किस में आया? अपने साले को कुछ दे दिया व्यवस्था में, वो क्या, वो किस में आएगा? संविदा। चलिए हो गया। इतना कितने आदेश हो गए इसमें? श्रद्धया देयम, अश्रद्धया देयम, श्रिया देयम, क्रिया देयम, धिया देयम, 6 हो गए ना। एक पूरा हो गया। इतना इसका मूल है त्याग की वृत्ति। अंतःकरण में जिसके भीतर त्यागने की भावना होगी वो तो आगे बढ़ेगा, और जो त्याग नहीं सकता वो पर। अच्छा, जो बाहर से, ये हमारे डोंगर जी महाराज कहते थे, उनका कहना था कि जो पान सुपारी को नहीं त्याग सकता, जो बाहर से खरीद के खा रहा है, और अगर कहे कि वो अहंकार अभिमान को त्याग दूंगा, भीतर को तो कैसे त्याग पाएगा? जो बाहर से एक वस्तु का त्याग नहीं कर सकता, वो भीतर की आसक्ति का त्याग कैसे करेगा? कैसे त्याग? वो भी केवल वहम हो जाता है कि नहीं, मैं तो भीतर से ममता का त्याग, भीतर से त्याग होना चाहिए। बाहर से दिखाने की केवल वाणी का जमा खर्च है, और बिल्कुल वो संभव नहीं होगा। फिर इसी बात को कह दो कि घर छोड़ के महात्मा क्यों बनना था? भीतर का त्याग होता, घरे भी महात्मा होते। आप ऐसा केवल, कम से कम आज अंतिम प्रवचन है, इसलिए इस पक्का समझना, ये केवल मीठी मीठी बातों से बचना। जो बाहर से त्याग नहीं कर सकता, वो भीतर से आसक्ति का, ममता का, अहंकार का, अभिमान का त्याग नहीं कर पाएगा, चाहे भले कुछ वो सर के बल खड़ा हो। आपके पास अलमारी में 50 कपड़े रखे हैं, एक कपड़ा आप नहीं दे सकते हो तो फिर क्या होगा? और देने का भी समय आएगा तो किसके देवेंगे? उसको देवेंगे जिससे कल कोई फायदा हो। महरी को देंगे, है ना, माली को देंगे, ननद को देंगे, है ना, कोई ऐसे को देंगे। ऐसा नहीं कि त्याग की वृत्ति होनी चाहिए। बाकी आप खुद समझदार हो, आगे बढ़ना है तो बढ़ो, नहीं तो ना सही, अपना त्याग। अर्थ देखो, प्रसंग बदल गया। आत्मा ने अप्रसंग बदला। अथ यदि ते कर्म विचिकित्सा वा भृत विचिकित्सा वा स्यात्, ये तत्र ब्राह्मणा सम्मर्षिणः युक्ता आयुक्ताः
अलोक्षा धर्म कामास्यु यथा ते तत्र वर्तेरन् तथा तत्र वर्तेथाः। इतना अब देखो, तुम जाओगे गृहस्थ में तो यदि ते कर्म विचिकित्सा वा वृत्त विचिकित्सा, ये दो विचिकित्सा माने संशय, विचिकित्सा शब्द है ना तो संशय, तो कर्म विचिकित्सा माने कर्म करने में कोई संशय हो जावे, ये कर्म के करूं, ऐसा करना है कि ऐसा करना है, तो कर्म विषयक कोई संशय हो जाए तो, अथवा वृत्त विचिकित्सा या संपत्ति को लेकर के कोई संशय हो जाए तो, जमीन है, 2 भाई है, 4 भाई है, कोई बात संशय हो गया जमीन के विषय में, प्रॉपर्टी के विषय में, संपत्ति के विषय में, धन के विषय में, देखो 2 कर्म विचिकित्सा और वृत्त। आपको क्रिया करने में कर्म में कोई संशय हो गया अथवा आपकी संपत्ति आदि को लेके कोई संशय हो गया तो क्या करें? और जीवन में होगा, जीवन में होता है महाराज, ऐसी ऐसी घटनाएं होती हैं कि फिर आदमी के कहते हैं कि नेत्र खुल जाते हैं, तो क्या करें? तो आगे कहते हैं अब करना क्या है ऐसे समय, अगर तुमको संशय हुआ तो, जैसे अर्जुन की स्थिति हो गई, अर्जुन की स्थिति कर्म विचिकित्सा वाली है, क्या करूं और क्या, देखो एक अर्जुन की स्थिति हो गई। और दशरथ के सामने जो संशय था वो क्या था? कर्म विषय का नहीं था, वो राजगद्दी को लेके हुआ। भरत जी के सामने क्या विषय हो गया? वृत्त विचिकित्सा, राजगद्दी लूं कि राजगद्दी नहीं। देखो ये 2 प्रकार का संशय सामने समझिए। तो क्या करना है उस समय पर? अपने आप निर्णय मत लेना, क्योंकि अपने आप निर्णय लेने जाओगे तो अपने अहंकार का ही पोषण कर लोगे। हर आदमी को अपनी बात बिल्कुल सही ही, उस समय क्या करो? ये तत्र ब्राह्मणा सम्मर्षिणः, तो आसपास में देखो कोई न कोई, ये माने जो कोई न कोई वहां पर आपके गांव में, आपके कस्बे में कोई न कोई सम्मर्षिणः, बहुत ही विचारवान चिंतनशील कोई ब्राह्मण होंगे, कोई न कोई ऐसा विद्वान ब्राह्मण। सम्मर्षिणः माने विद्वान, विद्वान कोई ब्राह्मण होंगे, कोई पुजारी जी हैं, कोई संत हैं, आप ढूंढो। और बहुत बढ़िया सूत्र दिया है। पहले के समय में जैसे पंचायत होती थी, उसका एक मुखिया होता था, ऐसे समझ लो कि कोई एक विद्वान ब्राह्मण आसपास में कहीं हो, या इसको दूसरी भाषा में कह लो गुरु जी के पास चले जाओ। हाँ, लेकिन जिसके पास जाके सलाह लेने के लिए जा रहे हो कि मैं क्या करूं, कर्म विषयक अथवा वृत्ति विषयक, वो कैसा हो गए? विद्वान तो हो गए, लेकिन साथ ही साथ युक्ता आयुक्ता, युक्ता माने वो बिल्कुल समझदार है लेकिन किसी दूसरे के पराधीन, आयुक्ता माने किसी से पराधीन नहीं समझे। अरे किसी का नौकर है, वो विद्वान है लेकिन किसी का नौकर है, तो वो अपने नौकर होगा तो अपने मालिक के खिलाफ। युक्ता का मतलब हुआ, देखो 2 शब्द ना, युक्ता, युक्ता माने ठीक है किसी का नौकरी नहीं करते लेकिन निठल्ला पड़ा रहता है, निठल्ला पड़ता रहा, किसी काम का नहीं, बोले वो नहीं। युक्ता माने कर्मनिष्ठ है, वो बढ़िया, युक्ता माने बढ़िया अपना कार्य खुद बढ़िया करता है लेकिन किसी के पराधीन। अयुक्ता माने पराधीन नहीं, स्वतंत्रता पूर्वक उससे। अच्छा मान लो बहुत हुआ, जैसे ऐसे के पास हम पहुंच गए, दुर्वासा ऋषि है, तो परशुराम जी से सलाह लेने जाओगे, तो हमारे पड़ोस वाला है, वो पड़ोस वाला आकर के हमसे जो है वो गाली दिया था, जाओ परशुराम से कहेंगे ले फरसा काट दे, यही ना। तो अगला शब्द अलूक्षा, अलूक्षा माने अलूक्षा धर्म कामास्यु, अलूक्षा का मतलब है जिनके भीतर हिंसा का भाव न, क्रूर न, और धर्म के अनुसार चलने, धर्म काम धर्म के अनुसार चलने वाले, उनके पास जाकर के सलाह लीजिए
आप बताइए इस कसौटी पर ढूंढो पंडित जी को, गुरु जी को, नाना मामा सलाहकार को। जब कभी कर्म के विषय में संशय हो अथवा व्यापार वृत्ति के विषय में संशय हो तो कोई विद्वान ब्राह्मण हो, कर्मनिष्ठ हो, साथ ही पराधीन ना हो किसी के, उनके भीतर पक्षपात ना हो और भीतर क्रूरता का भाव भी, उनसे पूछिए। यथा ते तत्र वर्तेरन, ते तुमको, हे शिष्य लोग तुमको वो जैसा रास्ता बतावे, वो जैसा, यथा ते जैसे वै, तत्र वहां पर तुमको वर्तेरन रास्ता बतावे, तथा तत्र वर्तेता वहां पर वैसे तुम व्यवहार, मतलब उनकी बात को एज इट इज स्वीकार कर, वो जो कहते हैं उसी में तुम्हारा भलाई होगी, जो बताते हैं उसी में तुम्हारा कल्याण। और इनमें इन कसौटी पर कसो। चलिए जी, हो गया इतना, तथा तत् यहां तक पूरा हो गया आप लोगों का। अब मन में एक संशय हुआ, हम समाज में रहेंगे, गांव में मान लो 100 घर हैं, एक घर में 10 लोग हैं तो 1000 लोग हो गए, गांव में रहेंगे, समाज में रहेंगे। समाज, हमारे ही गांव में कोई एक ऐसा व्यक्ति है जिस पर 4 लोगों ने कहा कि ये व्यक्ति चोर है, आरोप लगा उस पर, भले वो चोर नहीं है लेकिन आरोप लगा। अब आप क्या करोगे? क्या करोगे? उसका साथ दोगे कि नहीं? एक व्यक्ति पर गांव के 10 लोगों ने कहा कि ये व्यक्ति दुष्ट है, पापी है, आरोप लगा। अब उस समय पर मैं उसका साथ दूं कि नहीं? बहुत बार आदमी कहता है दुनिया ये तरफ वो सही है, मैं उसका पक्ष लूंगा। तुम लोग कई बार दफ्तर वगैरह में ऐसे पीछे हुए, दफ्तर में खास करके पीछे होंगे, 50 लोगों ने किसी को खराब कहा, तुमको लगा कि वो सही है तो तुमने उसका साथ दिया था। क्यों दिया था? तुमको लगा ना, तुम्हारा लगना भी तो गलत हो सकता है और उसमें फिर जीव पिस जाता है। रहस्यमयी बात हो गई। पढ़िए इसके आगे, अथाभ्याख्यातेषु ये तत्र ब्राह्मणा सम्मर्षिणः युक्ता आयुक्ताः अलोक्षा धर्म कामास्युः यथा ते तेषु वर्तेरन् तथा तेषु वर्तेथा। अथ इसके अनंतर, अथ इसके अभ्याख्यातेषु, अभ्याख्यात शब्द है, अभ्याख्यात, अभिधन आख्या, अभ्याख्यात, तो इस षष्ठी में बन जाएगा अभ्याख्यातेषु। तो अभ्याख्यातेषु माने जैसे हम आजकल कहते हैं ना अभियुक्त, इसी शब्द से बना है अभियुक्त। सामने वाले पर कोई आरोप लगा है, अभी वो दोष सिद्ध नहीं हुआ है। और कई बार ऐसा पेपर में कहते हैं ना कि अभी दोष सिद्ध, वो काला काला, यानी चार्जशीट कोर्ट में दी गई है लेकिन अभी दोष सिद्ध नहीं, तो क्या हो गया वो? अरे वो सरकार की भाषा में उसको विचाराधीन कैदी बोलते हैं, उसको कैदी नहीं बोलते, विचारा। और हमारे भारतवर्ष में करीब जो है लाखों लोग विचाराधीन कैदी के रूप में समय अपना। किसी पर समाज में कोई आरोप लग गया है तो क्या करना है? बस ऊपर वाला वही चीज यहां ले आओ। देखो अब क्या करना है तुमको, अपना निर्णय मत लो उस समय पर। हाँ, उस समय पर तुम सही गलत का जज मत करो, नहीं ये तो सही है मैं इसका साथ दूंगा, ये गलत है इसका साथ नहीं, मत करो, क्योंकि तुम्हारी समझ तो गलत भी हो सकती है ना। ब्रह्म विप्रलिप्सा करना पाठो, आपका मन पक्षपाती भी तो हो सकता है। हाँ, हम जिस दृष्टि से विचार करते हैं सामने वाला शायद दूसरे नजरिए से देखता है, तो फिर मत निर्णय।
क्या करो, अब वही वाला ऊपर वाली पंक्ति यहाँ देखो, ले जाओ, कहाँ चले जाओ, एतत्र ब्राह्मणा, जो कोई भी हमारे आसपास में विद्वान हो, युक्ता अयुक्ता, किसी के पराधीन न हो, अलुक्षा क्रूरता से रहित हो, उसके पास जाकर के बात करो, पूछो, और यथा ते तत्र वर्ते, वो जैसा बतावे तथा तेषु, वैसे आप व्यवहार कर लो उसके साथ। अगर वो कहते नहीं उसके साथ संपर्क मत रखो, मत रखो। अगर वो कहते नहीं उसका साथ दो तो साथ दो। अब बताओ, वेद भगवान को पहले से पता था कि ऐसे ऐसे समाज में परिस्थितियां आएंगी, तो शुरुआत में बता दिया ना, क्योंकि उस समय आप निर्णय लेने जाओगे तो आपका मन पक्षपाती हो जाएगा, अपने मन से नहीं, किसी महापुरुष से आप निर्णय करो। हो गया आदेश पूरा, जितना देना था, कहां से, सत्यम वद, वहां से, और यहां तक पूरा आदेश हो गया। गिना किसी ने नहीं? चलिए, एष आदेशः, एष उपदेशः, एषा वेदोपनिषत्, एतदनुशासनम् एवमुपासितव्यम्, एवम् उचैतदुपास्यम्। एष आदेशम्, ये आदेश है तुम लोगों को। आदेश माने वहां पर कोई छूट, ये आपका, आपके लिए आदेश है, पालन करना है। और यही केवल आदेश नहीं है, आदेश तो राजा भी देता है, इसमें तुम्हारा हित है, इसलिए यही उपदेश है। राजा जो आदेश देता है उसमें आपका हित है भी नहीं भी, दोनों हो सकता है, लेकिन राजा का आदेश पालन करना पड़ेगा। राजा ने कहा कि तलवार उठाओ और चल करके रणभूमि में जाओ, मैदान में युद्ध करो, तो हो सकता है उसमें हम मारे भी जाएं, वहां हमारा हित हो भी सकता है और नहीं, लेकिन इस जो यहाँ पर आदेश दिया गया इसमें तुम्हारा हित होगा, इसलिए एष उपदेश, यही तुम्हारे लिए उपदेश है, अंतिम उपदेश है। केवल मैं नहीं बता रहा हूं बेटा, ये मत समझना कि मैं गुरु जी ने ऐसे कह दिया, बड़े हो। ऐसा वेदोपनिषद, ये हमारा श्रुति परंपरा से चला आ रहा है। ऐसा वेद, यहाँ पर शब्द आएगा ना, जैसे आप पढ़ते हो तैत्तिरीयोपनिषद, ईशावास्योपनिषद, इसको क्या कहा, वेदोपनिषद, नामकरण हो गया। ये हमारा श्रुति का बताया हुआ, वेद का बताया हुआ उपनिषद है, वेदोपनिषद। एतद अनुशासनम, यही अनुशासन है। शुरुआत में कहा था वेद मनुष्याचार्य अंतेवासिन अनुशास्ति, यही अनुशासन है। इसका पालन करते रहोगे अच्छा रहेगा, नहीं पालन करोगे तो अपना बिगड़ेगा।